लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में कल हमने देखा कि क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में डी बड़ा लिख दिया मैंने, क्या कारण होगा इसका? वाह, अरे गधेड़ो, ये यहां पे क्या लिखा है? ऐसी टुच्ची हरकतें मैं भी कर लेता हूं। चलिए अब आते हैं टू वन TA। देखो स्मॉल LLP बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके आगे लिखा है IKB मतलब इंपॉर्टेंट का बाप। अरे अलग अलग बैचेस में अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल LLP क्यों बनाई? स्मॉल LLP इसलिए बनाई ताकि कुछ LLP को कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सके। वैसे तो LLP एक्ट में उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी छोटी LLP को ज्यादा स्टैट्यूटरी बर्डन क्यों डालना? तो जैसे ऑडिट करवाओ अकाउंट्स का, अब छोटी सी तो LLP है, क्या तो वो ऑडिट करवाएगी अकाउंट्स का? तो ऐसे विचार मन में धारण किया LLP एक्ट ने अमेंडमेंट के टाइम कि यार सारी LLPओं को एक सरीका मत हाँको, छोटी LLP को कुछ प्रोसीजरल रिलैक्सेशन दे दो, कुछ मतलब कानूनी बाध्यताएं उनकी थोड़ी सी कम कर दो। उसके लिए उन्होंने डाला किसको? स्मॉल LLP को। कौन सी LLP स्मॉल LLP कहलाती है? अगर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की क्या होती है? कैपिटल। यहां हम क्या बोल रहे हैं? अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अभी लिख लें और बाद में जब सब लिखे तब अपन बात करके आराम करें, वो नहीं होने दूंगा मैं। तो जरा अभी लिखना नहीं है, समझो उसको। जब तक दिल में दिमाग में चीज नहीं जाए कॉपी पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं। स्मॉल LLP हम क्यों बना रहे? जस्ट टू गिव रिलैक्सेशन। किसको रिलैक्सेशन देना है? उस स्मॉल LLP को। किस बात का रिलैक्सेशन देना है? किस बात का रिलैक्सेशन देना चाहते हो आप? कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर अकाउंट्स हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट की फीस ले लेगा। तुम ऐसा कितना कमा रहे हो यार जो तुम्हारा ऑडिट की जरूरत है? तो जब तक स्मॉल LLP कंसेप्ट नहीं आया था, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो सारी LLP पे एक सरीके लगते थे। क्या बोला मैंने? सारी LLP पर एक सरीखे लगते थे, सारी LLP पे, ऑल LLP। लेकिन जब से ये कंसेप्ट आया है अमेंडमेंट के बाद, उन्होंने थोड़ी सी छूट दी। किन LLP को स्मॉल LLP बोला? An LLP will be termed as small LLP if it complies with, इन्हीं लिखा है कि all, तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा के 5 करोड़ भी कर सकती है, लेकिन अभी कितना है? 25 लाख। तुम तीनों ने मिलकर एक LLP बनाई और इन तीनों ने 20-20 लाख रुपए लगाकर LLP बनाई, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 60 लाख, जो 25 लाख से ऊपर है। तो ये स्मॉल LLP नहीं। तीनों का मिलाकर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है या 25 लाख के बराबर भी है, तो भी आप क्या कहलाओगे? स्मॉल LLP, प्रोवाइडेड कि आपका टर्नओवर, वो भी कब का? अरे साहब,
प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में बताया है, ये क्या होता है? होता है एक्सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। किसको बनाना पड़ता है? एलएलपी को, हर एलएलपी को बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 40 लाख रुपए या उससे कम ही होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 40 lakhs। अगर पिछले साल का तुम तीनों की एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया तो तुम स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाओगे। 40 लाख से नीचे रहा या 40 लाख के बराबर रहा तो तुम क्या कहलाओगे? स्मॉल एलएलपी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी दिन चाहे तो इस 40 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितनी कर सकती है? 50 करोड़ तक जो चाहे वो कर सकती है। अभी किया नहीं है, कर सकती है, किया नहीं। हेलो? या फिर एलएलपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और कंडीशन भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी अदर कंडीशन। गॉट इट? अब आप लिख सकते हो। 1 मिनट, किसको एलएलपी बोलूंगा? जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए या उससे कम हो, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 40 लाख के करोड़ लाख या उससे कम हो। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब की हो तो फिर तब वो क्या कहलाएगा? स्मॉल एलएलपी। एनी डाउट्स? आगे बढ़े? अरे हेलो, आगे बढ़े। चलिए, अब बात आती है कि एलएलपी के अंदर पार्टनर्स कौन होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कौन होते हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं। ध्यान से सुनना इन तीनों डेफिनेशन पे, इन पे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो पार्टनर कौन होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। फॉलोइंग आर डिस्क्वालिफाइड, लेकिन नीचे लिखे हुए 3 लोग पार्टनर नहीं हो सकते। पहला, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पगले को हम पार्टनर नहीं बना सकते। दूसरा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, जिसको कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि ये कौन है? दिवालिया है, और जिसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, सारी लाइबिलिटीज उसकी चुकी हुई नहीं है, उसको कोर्ट से डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और तीसरा, पर्सन अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, जिसने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे रखी हो कि दादा मेरे को दिवालिया घोषित कर दो, उसको अगर अपन ने पार्टनर बना लिया तो 2 महीने बाद वो क्या हो जाएगा? दिवालिया। तो बेटर है उसको रखो ही मत। तो कितने लोगों को हम पार्टनर नहीं बना सकते? 3। एक तो पागल आदमी, एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और एक होने वाला इंसॉल्वेंट। एक पागल, एक हो चुका इंसॉल्वेंट, और एक होने वाला इंसॉल्वेंट। इन तीनों को हम क्या नहीं बना सकते हैं? पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर होना चाहिए एलएलपी में? 2। हेलो? और मैक्सिमम जितने चाहो उतने। और ध्यान रखना, अगर 2 पार्टनर थे और एक मर गया तो विद इन 6 months नया पार्टनर अपॉइंट कर लेना। अगर विद इन 6 months नया पार्टनर अपॉइंट नहीं किया तो पिछले 6 महीनों में किए गए हर काम के लिए वो अकेला पार्टनर अनलिमिटेडली लायबल हो जाएगा। ओ हेलो, कुछ समझ में आया? अगर किसी समय संख्या 2 से कम चली जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी संख्या 2 से कम चली गई और इस स्थिति को 6 महीने गुजर गए
तो ओनली पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ दोज 6 months, उन 6 महीनों के एक्ट के लिए अकेला पार्टनर पूरा पूरा जिम्मेदार रहेगा। गॉट इट? चलिए अब आते हैं तीसरी बात पर। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, जिनका इंडिविजुअल होना जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला कि एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या? पहले तो ये समझें कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट है क्यों। जैसे कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी में आप सब लोग शेयर होल्डर हो, लेकिन ये 3 कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी से अगर कोई भी गलती होगी तो कॉलर किसकी पकड़ी जाएगी? इन तीनों की, क्योंकि ये क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर को थोड़ी मालूम क्या चल रहा है। ऐसे ही एलएलपी में इतने सारे आप पार्टनर हो, सब जिम्मेदार नहीं है। इन 3 को क्या बना दिया आपने? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यही क्या होंगे? जिम्मेदार। सर अगर अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर रखे ही ना तो? ऐसा नहीं हो सकता, आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर तो रखना ही पड़ेगा। सर हम सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना ले तो बना लो, कौन मना कर रहा है? मिनिमम कितने रखना है? 2। लेकिन ध्यान रहे उन दोनों का क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल। क्या होना जरूरी है? दे मस्ट बी इंडिविजुअल। और उनमें से कोई एक शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी स्टेड इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एटलीस्ट 120 days। अच्छा देखो, 1888722। हेलो, ओटीपी ओटीपी के मारे परेशान। चलिए, तो मिनिमम कितने इंडिविजुअल होना चाहिए? 2। और दोनों इंडिविजुअल ही क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिनमें से एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एटलीस्ट 120 days। अब मान लो आज मैं चाहूं कि इनमें से किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दूं, तो पहले तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि ये बताओ तुम इंडिविजुअल हो? तो ये बोलेगी मैं आपको कंपनी दिख रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम इंडिविजुअल। गुड। अब ये बताओ कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा लगेगा? 24-25 नहीं, 23-24। अरे मार्च में खत्म होगा ना 24-25 तो अभी कौन सा अवेलेबल है? 23-24। मैं बोलूंगा 23-24 में क्या तुम 120 दिन इंडिया में रही हो? अगर 23-24 में तुम 120 दिन इंडिया में रही हो तो मैं तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देता हूं। लेकिन दूसरी डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंडिया में 120 दिन रहना जरूरी नहीं है। हेलो, 2 इंडिविजुअल चाहिए जिनमें से कोई एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। हेलो, और वो 120 दिन रहा हो कहां? उस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अगली बात, अगर मान लो किसी एंटिटी, किसी एलएलपी के अंदर सारे के सारे पार्टनर ही कंपनी है, तो क्या करेंगे? कंपनी को इंडिविजुअल नॉमिनी देना पड़ेंगे। क्या देना पड़ेंगे? इंडिविजुअल नॉमिनी। कंपनी हैज टू गिव इंडिविजुअल नॉमिनी। उन्हें इंडिविजुअल नॉमिनी देना पड़ेंगे, और वो इंडिविजुअल नॉमिनी जो होंगे दे विल बी व्हाट?
डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया? और उन इंडिविजुअल नॉमिनी में से दो में से भी एक को क्या होना पड़ेगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ समझ में आया? कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर? दोनों का क्या होना जरूरी? उनमें से एक का क्या होना जरूरी? रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए क्या जरूरी है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कितना रहा हो, कम से कम कितने दिन रहे हो? 120। कहीं 180 दिखे तो उस लिटरेचर को फाड़ के आग में डाल देना, क्योंकि वो बहुत पुराना है। गॉट इट? इट इज 120 days ओनली। हेलो, समझ में आया? अब हम इनको लिखेंगे फटाफट। एक काम करो, पहले ये 3 यहां तक लिख लो, फिर अपन फिर जूम कर लेंगे। ओहो, ऊपर से पार्टनर लिखा हुआ है। जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी, ये सब इंडिविजुअल पे लगती है। कंपनी का पागलपन मत चेक करना। चलिए, तो ये है आपका 3 डेफिनेशन रिगार्डिंग पार्टनर क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने। अब बात आती है कि एलएलपी और पार्टनरशिप और कंपनी में कितने अंतर हैं। तो भाई साहब, अब अपने को बनानी है एक टेबल। उस टेबल के अंदर बनाने 4 कॉलम और पेज है 2। तो जल्दी से पहले तो एक टेबल बनाऊं जिसके अंदर 4 कॉलम बनाऊं। कॉलम क्या होते हैं तू रहने दे भाई, ना हो पाएगा। 4 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम है पीओडी, प्रूफ, और दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है एलएलपी, चौथा है कंपनी। जल्दी से 4 कॉलम बनाने हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉलम की पहली रो में जो लाल लाल लिखा हुआ है उसे जल्दी से कॉपी कर लो। पीओडी मतलब अरे लिखें, समझना चालू करें। चलिए, सबसे पहली बात, इन तीनों में हम कर रहे हैं अंतर। चलो, आप हाँ या ना में जवाब दो। क्या पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है? नहीं, वो तो इंडिविजुअल लीगल एंटिटी भी नहीं होती। लेकिन एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है? हाँ। और क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है? यस। जब बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप की वो दोनों ही नहीं होती। और चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। जबकि लिमिटेड कंपनी में और एलएलपी दोनों में ही लाइबिलिटी जनरली क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसके बाद आता है कि मैं नाम के आगे सरनेम क्या लगाऊं। तो एलएलपी पार्टनरशिप में तो आप अपना सरनेम कुछ भी रखो। एलएलपी में आपको अपने नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हेलो,
एलएलपी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या आइदर पूरा एलएलपी लिखना पड़ेगा, या आपको लिखना पड़ेगा या तो पूरा एलएलपी लिख लो, या तो पूरा नाम लिख लो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या लिख लो सिर्फ एलएलपी। इज दैट क्लियर? चल, अब बात आती है कि एलएलपी को एलएलपी लिखना है और कंपनी को क्या लिखना है। अगर एक बंदे वाली कंपनी हुई तो ओपीसी लगाएगी, या प्राइवेट लगाएगी, या पब्लिक लगाएगी। ठीक है, गवर्निंग एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी को कौन गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट। और कंपनी को कौन गवर्न करता है, तो बस इतना लिख लो अभी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। और इतना लिख के आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएलपी पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो भैया पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। हेलो, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन एलएलपी में अनलिमिटेड, और कंपनी में अगर आप ओपीसी हो तो 1, प्राइवेट हो तो 200, और पब्लिक हो तो अनलिमिटेड। लेकिन अब अगली बात करते हैं, बिजनेस कौन चलाता है। पार्टनरशिप फर्म में तो सारे ही पार्टनर चलाते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर चलाते हैं, और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, नहीं, लेकिन एलएलपी और कंपनीज एक्ट दोनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि इनका तो इनकॉर्पोरेशन ही रजिस्ट्रेशन से होता है। हेलो, क्या एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर पार्टनरशिप में जिम्मेदार होता है, हाँ, पार्टनर एक पार्टनर द्वारा किए गए काम के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार होता है, हाँ होता है। लेकिन ध्यान रहे, एलएलपी में एक पार्टनर के किए गए काम के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं। एलएलपी में एक पार्टनर के किए गए काम के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता। कंपनी में भी शेयर होल्डर एक दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हेलो, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप सिर्फ कहाँ मिलती है, पार्टनरशिप में। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मतलब मेरे किए गए काम के लिए तुम जिम्मेदार, और तुम्हारे किए गए काम के लिए मैं जिम्मेदार। तो अपन ने कितने 6 अंतर वो लिखे, 4 और लिख लो जल्दी से। कोई 6 अंतर वो पूछते हैं, डन। बाकी अभी, अरे चलो बहुत सारे अंतर हैं, कल अपन और आगे बढ़ेंगे, अभी 10 अंतर और देखेंगे।